ठीक है भैया। तो आस्था बेटा आवाज आ रही मेरी? बेसिक डिफरेंशिएशन आपके लाइफ का पहला टॉपिक है 11th में, ठीक है। इसके बारे में जानना जरूरी है। अब सुनिए, इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये फिजिक्स के हर डेरिवेशन में आपको काम आने वाला है, ठीक है भैया। बेसिक डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी है पहली बात, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और समझ में आएगा, ठीक है। और मैथ्स वालों के लिए बोलें तो आपके 11th और 12th ये भी आपके दोनों साल में आपके साथ हमेशा रहेगा, डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक। नंबर एक। दूसरी बात, इसका यूज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होगा, सिमिलरली फिजिक्स में भी यूज होगा इक्वली। तो हमें बायो वालों से भी हमारा निवेदन है और मैथ्स वालों से भी कि बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका सिंबल होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन का एक सिंबल होता है डी बाई डी एक्स। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ, इसका डेरिवेशन हम मैथ्स वालों को पढ़ाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तक। फिलहाल में डी बाई डी एक्स इज अ सिंबल। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं भैया, ठीक है। ये जब लगता है तो हम ये समझते हैं कि हमको करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जब लगता है, ये सिंबल जब लगता है, ये सिंबल जब लग जाता है, जब लग जाता है तब हमें डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करना होता है। अब देखो भाई, बात ये सर कि चलो ठीक है, ये सिंबल लग जाता है तो हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। सर ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, कोई बताओगे? हाँ, तो बड़ा ही सिंपल सा मतलब समझो कि आपने क्लास 10th में टेंजेंट का नाम सुना होगा। किसी कर्व पे यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि इसको टच करके निकले, तो ये टेंजेंट कहलाता है। बोलो हाँ, एक बार हाँ बोल दो। यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, तो टेंजेंट कहलाता है बाबू। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कभी स्लोप नाम सुने हो क्या? स्लोप, कभी लाइन का स्लोप होता है, ऐसा कोई नाम सुना है? 9th में सुना है? तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जानो, बस इतना जानो कि टेंजेंट का स्लोप जानने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। बस इतना जानिए कि टेंजेंट का स्लोप जानने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे निकलेगा वो हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे। फिलहाल में डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है। हम लोग डिफरेंशिएशन एज अ टूल पढ़ रहे हैं। एज अ टूल मतलब एज अ हथियार पढ़ रहे हैं कि जब भी यूज होगा हम लगा लेंगे। बाकी इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब इसको करने से फायदा क्या होता है, ये सारी चीजें हमको काम आएगा केवल मैथ्स के डिपार्टमेंट में। बायो वालों को इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से बहुत मतलब नहीं है। बायो वालों को एज अ टूल केवल पढ़ना है। तो हमारा जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये एज अ टूल हम लोग केवल पढ़ेंगे, जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री के कुछ कुछ डेरिवेशंस में यूज होगा, ठीक है भैया। तो बेसिक डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये सिंबल जब लग जाता है तब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, बस इतना मतलब है। अब चलते हैं आगे। अब कुछ हैं फॉर्मूले जिनको हम लोग यूज करेंगे अपने डिफरेंशिएशन में, ठीक है भैया। तो लिखो सम बेसिक फॉर्मूले। हेडिंग है सम बेसिक फॉर्मूले। अगले पेज पे आते हैं। बेसिक फॉर्मूले।
बेसिक फॉर्मूला सुनो भैया, एकदम ध्यान सुनना। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर x का पावर n हो, यहाँ पे n क्या है, n कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल है। तो अगर इसके पहले हम लगा देते हैं डी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो इसका मतलब होता है बाबू n, ये फॉर्मूला है, x के पावर n माइनस 1। कभी कोई बोले कि x के पावर n को करिए आप डिफरेंशिएट, तो इसका फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1। अच्छा, एक निवेदन है हमारा, एक बच्चा है जो नंबर से आया हुआ है, Vivo 1820, बाबू अपना नाम बता दो। Vivo 1820, प्लीज अपने नाम से आइए, अपने नाम से आइए, अनुरोध हमारा है। तो हमने कहा कि यह फॉर्मूला होता है, अगर x के पावर n है, तो अगर इसको हमें करना हो डिफरेंशिएट, तो यह हो जाता है n x के पावर n माइनस 1। ठीक है भैया। जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल लो, जैसे डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बाबू, सुनना, अगर समझ में ना आए तो प्लीज रेज योर हैंड और हमें मैसेज कर देना, या आप ऑडियो ऑन करके आप हमसे बातें कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, मन में किसी प्रकार की भी हिचकिचाहट ना रखिएगा प्लीज। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस अगर करना होता है, तो आइए यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, बोलो हाँ। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलो हाँ, एक बार बोल दो हाँ। यहाँ n की वैल्यू 2 दिख रही है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर, हाँ, यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो अगर कोई कहे कि एक्स स्क्वायर को करना है डिफरेंशिएट, आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। लिखा है फॉर्मूला, कलर चेंज कर दें यार, बहुत देर से इसी कलर पे। ये आपको हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1, मतलब 2x का पावर 2 माइनस 1, तो क्या आएगा आपका 2x का पावर 1, या इसको हम लोग खाली 2x लिख सकते हैं। ठीक है भैया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो बाय नोइंग दिस फॉर्मूला वी हैव फाउंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 2x। ठीक है भैया, ये पहला एग्जांपल था। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, आप सभी से पहला सवाल हमारा है कि अगर हमें करना हो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा, सोच के बोलो 20 सेकंड में। 3x स्क्वायर। गुड, वेरी गुड, स्नेहा ने बोला 3x स्क्वायर। बाकी बच्चे, आस्था, जानवी, प्रियांशु, ऋचा, साध्वी, स्नेहा, Vivo 1820, अब तक हो गया होगा। देखो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो n है वो कितना है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि 3 है। ठीक है, n यहाँ पे 3 है, तो बहुत सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे अब क्या आएगा, n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, n x का पावर n माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 3x का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आएगा। ये सिंपल सा था। तो x के पावर n के फॉर्म में यदि कोई सवाल दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हो चल रहा है मैथ्स वालों के लिए, और बायो के लिए बेसिक्स मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है। तो प्लीज फॉर्मूले बस याद रखिएगा, फॉर्मूले भी बहुत से हैं, धीमे धीमे एक एक करके हर फॉर्मूले पे एग्जांपल्स लगाएंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है भैया। तो खैर, तीसरी बात देखिए। अच्छा, एक सवाल और, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 101, इसका क्या आंसर आएगा बेटा, जानवी बताइए, साध्वी, आस्था।
कोई होनहार बच्चा? 101 x to the power 100. 1 x to the power 100. गुड 100. गुड। चलिए, तो बच्चों ने बोला सर n तो यही है, तो आप n को पीछे लेते आओ कलर चेंज करके। तो 101 और x का पावर 101 माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या आएगा आपका? 101 और x का पावर 100। तो देखो बेटा, दिस इज व्हाट बेसिक 100. डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखो, हाँ, एज ए प्रॉपर्टी ध्यान रखो, एज ए प्रॉपर्टी ध्यान रखो कि अगर कोई डिफरेंशिएशन है, जैसे मान लो x, बेटा मैं बाहर निकल गया था, सॉरी। मेरी आवाज आ रही सबको? एक बार हाँ बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो हम लोग जिस फॉर्मूले में थे, x के पावर n को हम लोग कर रहे थे डिफरेंशिएट, तो हमने कहा ना कि यार एक एज ए प्रॉपर्टी एक बात को समझिएगा, एज ए प्रॉपर्टी एक बात को समझिएगा। क्या प्रॉपर्टी भैया? मान लो हमको करना है डिफरेंशिएट और एक्स स्क्वायर भी है, एक्स क्यूब भी है, अभी 8 रहने दीजिए, और मान लीजिए आपका x का पावर 4 भी है। ऐसे केस में क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसे केस में भैया ये जो सिंबल है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो सिंबल है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, गुड मॉर्निंग सूर्यांश चौधरी। तो ये जो सिंबल है डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाबू, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4। म्यूट कर लो बेटा, सूर्यांश बेटा म्यूट कर लो। अच्छा, अब क्या है, हमें कह रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव का सिंबल है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट जाता है तीनों में। तो इसका आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब का 3x के पावर 3 माइनस 1, एक्स के पावर 4 का 4x के पावर 4 माइनस 1। क्या आंसर आएगा आपका? 2x 3x स्क्वायर 2x और 4x क्यूब। ठीक है बाबू, है आसान? cube. अच्छा चलिए, तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है भैया, जैसे एक सवाल कर दो खाली, बस एक सवाल, हम चाहते हैं जवाब सभी लोग देंगे। आप लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठा होगा, तो जवाब सभी लोग देंगे। कुछ बच्चे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। जानवी, रिचा, साधु, स्नेहा, आस्था भी आई है। चलिए, अच्छा तो एक सवाल दे रहे हैं आपको, सभी लोग करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे। x प्लस वेट, चलिए x प्लस एक्स क्यूब अब लिख ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, x के पावर 5, इसका डेरिवेटिव कोई बताएगा हमको कितना आएगा? सभी लोग, आपके पास समय है 50 सेकेंड ले लो, 50 सेकेंड में जवाब दे दीजिए। ठीक है, समय शुरू होता है अब। One plus 3x square plus 5x to the power 4. किसी का जवाब आया क्या? 1 plus 3x square plus 5x to the power 4. अरे वाह, वेरी गुड भैया, क्या बात है। और बच्चे भी बोले।
साध्वी बेटा, आस्था, जानवी, जानवी नहीं बोल रही बहुत देर से, जानवी बेटा हो ना, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. अच्छा, तो आप बोलते हुए रहिए। Yes. आंसर आ गया बेटा? Yes, sir. अच्छा, फिर से बोलूंगा, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है, या प्रियांशु बेटा समझने में दिक्कत आ रही है, या कुछ बच्चे जो लेट में ज्वाइन किए हैं उनको नहीं आ रहा है, तो एक बार वो जरूर चैट बॉक्स में या डायरेक्ट वॉइस को ऑन करके हमसे बात करें। ठीक है भैया, मन में कोई बातें ना रहे। अच्छा, एक बात और, क्लास होने के बाद सुनिएगा ध्यान से, क्लास होने के बाद क्लास में यदि कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है नहीं क्लास के बाद पूछेंगे, तो आप उस दिक्कत को क्लास होने के बाद तुरंत अपने ग्रुप में आइए, आप जो है कि सवाल को रेज करिए, क्वेश्चंस को रेज करिए। अगर आप चाहते हैं नहीं सर आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, अपने कंसर्न टीचर को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उससे समय लेकर के आप अलग से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इन केस कोई दिक्कतें हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट हमसे मुलाकात करिए, डायरेक्ट हमें फ़ोन करिए, चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, रिज्यूम करते हैं बातों को। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा d/dx x, d/dx x क्यूब, d/dx x के पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अच्छा ध्यान दो, यहाँ x का पावर कुछ लिखे नहीं है, मतलब कितना होगा, पावर 1 होगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं। सर आई एम लेट सो आई हैव मेनी डाउट्स बट नेक्स्ट डे आई शैल ज्वाइन टाइमली। हाँ सूर्यांश बेटा, बिल्कुल समय पे आइए तो दिक्कतें नहीं आएंगी, बाकी क्लास के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूले में लगाएंगे। अच्छा मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो d/dx x के पावर n का फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1। यहाँ n कांस्टेंट है, जैसे ये x क्यूब है तो यहाँ n वैल्यू 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आएगा 1 इंटू एक्स के पावर 1-1 n-1, फिर ये क्या आएगा आपका 3x के पावर 3-1, यहाँ पे आपका आएगा 5x के पावर 5-1। इस फॉर्मूले में हमने इन तीनों सवाल को सॉल्व कर दिया। अब कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। अब 1-1 मतलब 0, तो x का पावर 0 आएगा। किसी का भी पावर 0 1 होता है, हम लोग को मालूम है, अच्छे बच्चे हम लोग। 3-1 मतलब 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 5x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, x का पावर 0 तो 1 हो गया, बाकी ये दोनों ऐसे ही रहेगा। तो 3x स्क्वायर और प्लस 5x के पावर 4। तो ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन के पहले फॉर्मूले पे ये सवाल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, हाँ जल्दी से 20 सेकंड में, तो आगे बढ़े। Noted, sir. गुड, अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे भैया, चलिए। अच्छा, अब एक छोटा सा एक और प्रॉपर्टी उसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कभी ऐसा हो कि आपको डिफरेंशिएट करना हो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है और x के पावर n है। हाँ, ये कोई दूसरा फॉर्मूला ले लो, किसी, अब तक हम लोग पहला फॉर्मूला पढ़े थे, x के पावर n का डेरिवेटिव n x के पावर n-1। तो अब क्या, ये दूसरा फॉर्मूला है k इंटू एक्स के पावर n। बाबू यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, ठीक है, k कांस्टेंट है, k और n दोनों ही कांस्टेंट है, और कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट है कोई भी रियल नंबर, और जो x है बेटा ये वेरिएबल है, x जो है बाबू ये वेरिएबल है। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों, d/dx अगर k और x के पावर n लिखा है, ये k कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, k बाहर आता है, d/dx अंदर घुस जाता है, d/dx डिस्ट्रीब्यूटिव है बाबू, ये अंदर आ जाएगा, और वापस से ये वाला फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, ये लगा देंगे, k जैसा है वैसा ही रहेगा, तो n और x के पावर n-1, तो फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा ही सिंपल है, एग्जांपल ले लो, जैसे d/dx 10 मिनट में ये सेशन ओवर होगा, सभी लोग सेम मीटिंग आईडी पे रीज्वाइन करिएगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद अभी क्लासेस चलेंगी। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं भैया कि
आइए इस फॉर्मूले पे लगाते हैं कुछ सवाल। जैसे मान लो 5x का पावर 4, तो यहाँ देखिए, यहाँ k का रोल 5 प्ले कर रहा है, n का रोल 4 प्ले कर रहा है। पहली बात, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या आपका 5 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अंदर घुस जाएगा, x का पावर 4। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा बेटा देखो, हम क्या कह रहे हैं भैया कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, जिसका डिफ्रेंसिएशन था n एक्स का पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे। हमने ये कहा बच्चा कि अगर x के पावर n में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे मान लो कोई k एक अननोन कांस्टेंट है, k कैन बी 1 2 3 4 √2 √3 वॉट एवर एनी रियल नंबर। ऐसे केस में कुछ नहीं करना होता, कांस्टेंट को पीछे कर लेते हैं और डी बाई डी एक्स को आगे भेज देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये एग्जांपल हमने यहाँ दिया, तो ये के पीछे आएगा और डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, ऐसा हो जाता है। बाकी आपको इसका फॉर्मूला पता ही है, ये होता है। तो बस यहीं पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे हमने कहा 5x का पावर 4 है, कांस्टेंट तो पीछे आएगा, या यूं कह लो डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, तो 5 बाहर हो गया और डी बाई डी एक्स अंदर चला गया। मतलब आपको x के पावर 4 को खाली करना है डिफरेंशिएट, समझ में आया भैया। तो 5 तो रहेगा एज इट इज। अच्छा, अब x के पावर 4 को यदि करना है डिफरेंशिएट, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, 4x के पावर 4 माइनस 1। अच्छा 5 यहाँ मल्टीप्लाई में बच्चा, तो 5 4 जा 20 और x का पावर 3, ठीक है भैया, x के पावर 3, तो 20x क्यूब आएगा। मतलब 5x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 20x क्यूब आएगा। बेटा हमको आपने सवाल पूछा था, तो मैसेज करके बताइए क्या आपको समझ में आया। बाकी सारे बच्चे ये वाला सवाल क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों को, आस्था, जानवी, प्रियांशु, साध्वी, Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Clear, sir. चलिए ठीक है, ओके। तो अब सवाल देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सवाल देना आपको, करिएगा। डी बाई डी एक्स 10x स्क्वायर, ये करिए। और एक सवाल और है, तीसरा सवाल, डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब। हिंट है, डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। इस हिंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है भैया, एक्स क्यूब। तो सभी बच्चे सॉल्व करें दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। समय है दोनों को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट। Sir, first वाले का 20x. The first one का 20x. The second वाले nx minus 30x square.
किसी का आया भैया? सर पहला Sir, वाला first 20 हाँ, x minus 30x square. अरे वाह, गुड। तो पहला है आपका 10 तो बाहर निकल जाएगा और d/dx x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो अब 10 बाहर रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 और x का पावर 2 - 1 फॉर्मूले में, तो 10 2 जा 20 x। तो पहला आंसर ये आ गया, गुड। अच्छा तीसरा देखते हैं। तो d/dx यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो d/dx 5x स्क्वायर फिर माइनस d/dx 10x क्यूब। तो अब 5 पीछे आ जाएगा, 5 d/dx x स्क्वायर माइनस 10 पीछे आएगा d/dx x क्यूब। अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का तो याद हो जाएगा हम लोग को, 2x आएगा और माइनस 10 है ही, x क्यूब का बेटा क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा बाबू। ठीक है, सॉल्व कर 3x लेंगे। square. हाँ तो बहुत बढ़िया, 5 2 जा 10x माइनस 10 3 जा 30x स्क्वायर। ठीक है बाबू, 30x. तो यही आया होगा आप लोग का, सभी लोग का आ गया था। आस्था, Yes, जानवी, yes, प्रियांशु, yes, ऋचा, साध्वी। चलिए yes, sir, I am. चलिए चलिए चलिए, बढ़िया। तो छोटा मोटा नन्हा नन्हा डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ें। अच्छा कुछ एग्जांपल्स और देते हैं। हमारी मीटिंग जो है 2 मिनट में ओवर होगी, ठीक है भैया। तो आप लोग रीज्वाइन करेंगे सेम लिंक पर, ठीक है। मीटिंग आईडी पासवर्ड भी सेम रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल देते हैं ताकि बच्चे भी 2 मिनट में हम लोग कर लें। एक सवाल आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, d/dx, चलिए रूट x, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x को सॉल्व करना, सही बच्चों के लिए ये सवाल। समय है 1 मिनट, पूरा समय यूज करिएगा और इसका जवाब दीजिए। One by 2x. हाँ बेटा बहुत करीब होता है ये, 1/2 x. 1 by 2x. 1/2x। हल्का सा छूट रहा है प्यारे बच्चे, बहुत जरा सा छूट रहा है, सोचो सोचो। आइए हम समझाते हैं बेटा, ये कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है d/dx। अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छा तो भैया अब ये अपने फॉर्मूले में लगा दो इसको, x के पावर n वाले में, n की वैल्यू 1/2 है, तो क्या आएगा आपका n पीछे मतलब 1/2 पीछे। So 1/2 root. वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ भैया, मैं एक बोल रहा हूँ प्यारे बच्चे कि 1/2 आ गया पीछे और x के पावर n-1 लगाना है। n क्या है आपका 1/2 और -1 फॉर्मूले में हम डाल दिए बेटा। अच्छा देखना, n x के पावर n-1 1/2 x के पावर 1/2 -1 सॉल्व कर लेंगे बड़े प्रेम से। 1/2 x के पावर, अच्छा 1/2 में जब 1 घटाएंगे तो -½ आएगा, हाफ में 1 घटाएंगे तो -½ आएगा, क्यों प्यारे बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, हाँ बहुत सोच के बताना, Yes, sir. बहुत सोच के बताना कि यदि किसी भी वेरिएबल या किसी का भी पावर अगर नेगेटिव है तो इसको हम लोग अपॉन में तो लिख सकते हैं ना बेटा। तो 1/2 और 1 अपॉन में Yes, Yes. x के पावर 1/2, Yes, क्यों? sir. अच्छा इसको और